बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि कुछ एग्जांपल्स की हमने डिटेल डिस्कशन करनी है कि पैनल स्टडी को किस तरह करते हैं। और अगर कोई पैनल आपको एग्जाम में आ गया है या आप ब्लड बैंक में हैं, तो आप पैनल को किस तरह से लेके चलेंगे प्रॉपर स्टार्ट से। तो इसमें हम तकरीबन 8 से 10 एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा अदरवाइज हमारा जो टॉपिक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास पैनल है वो एक सिंपल सा पैनल है जिसके अंदर हमने पहली जो पैनल को, कोई भी पैनल है उसको देखने से पहले हमें उसकी कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी। कि जैसे ये हमारे पास सेल लाइन है, आपके पास 11 का सेल पैनल है आपके पास, ये उसकी फिनोटाइप है, ये उसकी जीन्स है, जीनोटाइप्स हैं, ये आपके टेस्ट का रिजल्ट होता है। आपके पास फेजेस हैं, आई एस है, आपके पास इमीडिएट स्पिन है, 37 है, आई ए टी है जो आपके पास इंडायरेक्ट कूम टेस्ट है। और ये नीचे एंड पे जो हमारे पास होता है ये हमारे पास जो आपका ऑटो कंट्रोल का रिजल्ट होता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कोई भी पैनल देखने से पहले वो ये है कि हमने हिस्ट्री लेनी होती है पेशेंट की। नॉर्मली जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर हिस्ट्री पहले आपको दी हुई होती है। जब आपको हिस्ट्री का पता चल जाता है तो उसके बाद प्रॉपर उसमें बताया होता है कि प्रेग्नेंट फीमेल है या कैंसर का पेशेंट है या डायलिसिस का पेशेंट है, जो भी है उसके अकॉर्डिंगली उसको हिस्ट्री दी हुई होती है। उसके बाद हमने ये देखना है कि ये कौन सी टेस्टिंग है, ट्यूब टेस्टिंग है, ये जेल है या आपके पास सॉलिड फेज है। तीन तरह की हमारे पास नॉर्मली ब्लड बैंक के अंदर टेस्टिंग हो रही है। ट्यूब टेस्टिंग है, जैसे जेल कार्ड्स हैं, और हमारे पास सॉलिड फेज। तो इसका हमें आइडिया कैसे होगा, कोई भी पैनल देखेंगे तो पैनल को देखने से हमें किस तरह पता चलेगा कि ये जेल है या सॉलिड फेज है या आपके पास ट्यूब टेस्टिंग है। जब आपके पास नॉर्मली इमीडिएट स्पिन या 37 और आईआईटी आता है तीनों, तो ये नॉर्मली हमारे पास इसमें ये ट्यूब टेस्टिंग ही होती है। इमीडिएट स्पिन 37 और आईआईटी जहाँ भी आ जाए ये ट्यूब टेस्टिंग होती है। और डायरेक्ट बाज औकात अगले पैनल आगे जाएंगे तो हमारे पास आईआईटी आ रहा होगा जस्ट, तो उस केस में हमारे पास सॉलिड फेज हो सकता है या जेल जेल होती है हमारे पास उसमें। तो ये पहला हमने देखा कि हमारे पास क्या है, हिस्ट्री क्या है पेशेंट की। दूसरा हमने देखा कि हमारा फेजेस के अकॉर्डिंगली हमने कहा ट्यूब टेस्टिंग है या जेल है या सॉलिड फेज है। उसके बाद अगला जो है हमने देखना है ऑटो कंट्रोल। ऑटो कंट्रोल हमने ये नीचे देखा, ऑटो कंट्रोल हमारा जीरो है, यानी कि इसका मतलब नेगेटिव है। तो इसका मतलब उसके अंदर ऑटो एंटीबॉडीज नहीं है, उसके अंदर कोई एलो एंटीबॉडीज। अब हमने अगला क्या देखना है इसके बाद कि ऑटो कंट्रोल का हमें पता चल जाए कि क्या, कि इसी से हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारा एलो एंटीबॉडीज हैं, एक है या दो है, वो हमने आगे लेके चल चल के देखना है। अगला उसके बाद क्या देखना है कि जो पॉजिटिविटी वाले सेल्स हैं उनका पैटर्न कैसा है। ये देखें 2+3+4+, 1+2+2+, तो ये वेरिएबल पैटर्न या होमोजीनियस पैटर्न होगा या वेरिएबल होगा। होमोजीनियस से मुराद है कि एक ही जैसा है, 2 2 2 या 3 3 3, 4 4 4, एक ही जैसा सेम आ रहा हो। ये नेगेटिव है, ये सारे पॉजिटिव जो आ रहे हैं ये देखें इसमें वेरिएबल है, 1 है, 2+2+2+3+4+, तो ये वेरिएबल पैटर्न है। इसी से हमें आइडिया होता है कि ये सिंगल एंटीबॉडी है या आपके पास मल्टीपल एलो एंटीबॉडीज है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं कि हमें क्या पता चल गया कि एलो एंटीबॉडीज हैं, एक है या एक से ज़्यादा हो सकती है। तो ये जो कुछ पहले हमें पैनल को देखते ही हमें कुछ चीज़ों का आइडिया हो जाता है। एक हमें हिस्ट्री दी होगी, दूसरे नंबर पे हमने देखना है कि टेस्टिंग कौन सी है, तीसरे नंबर पे हमने ऑटो कंट्रोल देखना है। तो उसके बाद हमें पैटर्न देखना है कि वो कौन सा पैटर्न है, वेरिएबल पैटर्न है, होमोजीनियस पैटर्न है। उसी के बाद हमें यहाँ तक हमें कुछ आइडिया हो गया कि हो सकता है एक एंटीबॉडी हो सकता है ज़्यादा एंटीबॉडी हो, पैटर्न को देखते हुए। अब हम आगे चलेंगे कि क्रॉस आउट्स करेंगे। यही वही पैटर्न, वही जो है, यहाँ पे जीरो है, हमने उनमें क्रॉस आउट्स करने हैं।
तो मैं जल्दी जल्दी इस क्रॉस आउट में, इधर आपने अगर करना है तो इसी को यहाँ पे रोक के आप क्रॉस आउट करें वीडियो को, और उसके बाद मैं अगला आगे चलता हूँ क्रॉस आउट्स के लिए। तो इस वाली स्लाइड में हमने देखा, ये हमने क्रॉस आउट्स कर दिए सारे रूल आउट। एक वीडियो मैंने बनाई है जिसपे हमने रूल आउट्स किए हैं कि वे आइडेंटिफिकेशन के लिए रूल आउट्स कैसे करते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का जिक्र है। तो ये सारे रूल आउट्स हमने किए, तो हमारे पास जो रूल आउट हुई हैं वो सारी एंटीबॉडी एक्सक्लूड हो गई। तो हमारे पास जस्ट एक एंटीबॉडी बच गई है, वो है ई वाली में आप देखें ये रूल आउट नहीं हुई, बाकी सारी एंटीबॉडीज जो है वो रूल आउट हो। तो यहाँ पे अब अगला इससे, ये तो हमने रूल आउट कर लिए, उसके बाद हमने क्या देखना है कि इसकी की पॉजिटिविटी क्या है, यानी कि ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव आ रहा है। जैसे देखें ये जो हमारे पास पॉजिटिविटी थी, तो इधर भी आप देखें इसमें भी कोई सिंगल एंटीबॉडी है जो सारे रिएक्शन को जस्टिफाई कर रही, तो वो यही एंटीबॉडी है जो दोनों रिएक्शन को जस्टिफाई, इसमें भी रिएक्शन आ रहा है, इधर भी हमारे पास रिएक्शन आ रहा है। तो हमारे पास हमें आइडिया हो गया कि एक ही एंटीबॉडी है, एक ही एलो एंटीबॉडी है जिसकी वजह से ये रिएक्शन हमारे पास आ रहा था, तो ये एंटीबॉडी हमने आइडेंटिफाई कर ली। वही दोबारा से हिस्ट्री ट्यूब टेस्टिंग हमने सारा कुछ कर लिया पहले ही। उसके बाद हमारे पास जो एंटीबॉडी बची वो हमारे पास एंटी है। ये तो एक सिंपल सा पैटर्न था, सिंपल सा पैनल था जो बिल्कुल यानी कि एक इनिशियल स्टेज वाला एक ही एंटीबॉडी है, इससे हमें उसका आइडिया हो गया। अब इसके बाद जो है अगला हमारे पास वो ये पैनल है। अब इस पैनल को सबसे पहले उसी तरह सेम क्वेश्चनिंग है पीछे वाले उसके पैटर्न की तरह, सबसे पहले हम क्या देखेंगे हिस्ट्री, उसके बाद हम रिजल्ट्स देखेंगे IS-37 और AAG, उसके बाद हम ऑटो कंट्रोल देखेंगे, ऑटो कंट्रोल नेगेटिव है। आपके पास पैटर्न देखेंगे आप 3+2+1+ सारा कुछ नज़र आ रहा है, तो ये वेरिएबल हाईली वेरिएबल पैटर्न है। तो वही जल्दी इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट। पहले हिस्ट्री है, ट्यूब टेस्टिंग है, क्योंकि तीनों में आ रहा है, IS भी है 37 भी है AG भी है, तो ट्यूब टेस्टिंग है। ऑटो कंट्रोल नेगेटिव है हमारे पास, तो एलो एंटीबॉडीज होंगी। हाईली वेरिएबल पैटर्न है, यानी कि 1+ भी है, 2+ भी है, 3+ भी है, तो ये वेरिएबल पैटर्न है, तो इसका मतलब है हमारे पास मोर एंटीबॉडीज हैं, एलो एंटीबॉडीज। अब इसके रूल आउट्स करते हैं। रूल आउट्स के लिए हमने ये येलो किए है, जो जिन पे रिएक्शन जीरो है उन्हीं में से रूल आउट करेंगे। जब हमने रूल आउट किया तो हमारे पास एंटीबॉडीज बच गई यहाँ पे डी, सी और ई, बाकी सारी एंटीबॉडीज हमारे पास रूल आउट। अब हमने देखना है कि कोई एक एंटीबॉडी है जो सारे रिएक्शंस को जस्टिफाई कर रही है। आप देखें डी को, ये डी आपकी सारे रिएक्शंस को जस्टिफाई कर रही है। सी भी है दो जगहों पे, ई भी है एक एक जगह पे, तो इसको अब हमने आगे देखना है कि हमारे पास डी भी है, सी भी है और ई भी है, तीन एंटीबॉडीज में से। तो पीछे हमने कहा था कि मोर एंटीबॉडीज है, तो इसका मतलब डी भी हो सकता है, सी भी है और ई भी है जो हमारे इसमें है। अब इनको हम आगे कैसे देखेंगे कि इनमें से डी कौन सी, डी है या सी है, यही है। तो इसके लिए हमें फिर आगे फर्दर टेस्टिंग करनी पड़ती है, जिसमें हमारे पास फिनोटाइपिंग हो सकती है, या हमारे पास सिलेक्टेड सेल पैनल्स होते हैं जिससे हमें सी और ई को एक्सक्लूड करना है, या ई और डी को एक्सक्लूड करना है, जिसको भी हमने करना है तो उसके लिए सिलेक्टेड सेल पैनल्स। तो ये दूसरी टेक्निक हो सकता है। फिर हो सकती है जो ऑटो एडजॉर्प्शन है या एलो एडजॉर्प्शन है या इल्यूजन है, तो या एंजाइम ट्रीटमेंट है। तो ये 4-5 स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जिनके लिए वो हम अगले किसी लेक्चर में मैं स्पेशल टेक्निक्स का भी जिक्र करूंगा कि किस तरह हम करते हैं, कौन कौन से स्पेशल टेक्निक्स की जा सकती हैं। अब हमारे पास यहाँ तक तो हमने देखा कि डी, सी और ई आ गई। अब इसको इसी एंजाइम को अगर हम एडिशनल टेस्टिंग मैंने जैसे पहले बात की सी और ई को रूल आउट करने के लिए हम करेंगे, लेकिन हमने इसी पैनल को, लेकिन अगर हम ए की बात करें तो वो हमारे पास सिंगल एंटीबॉडी की बात करें तो डी आ गया जो सारे रिएक्शन को जस्टिफाई कर रही है, तो डी मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास यहाँ पे हो सकती है जो एंटीबॉडी यहाँ पे रिएक्शन कर रही है। आगे जो अगला पैटर्न है वो ये कि हमने एक और पैनल लिया जिसके अंदर आप रिएक्शन देख रहे हैं,
IAT जस्ट आ रहा है, पहले 3 फेजेस आ रहे थे, IS भी 37 भी IAT भी। तो इसका मतलब ये हमारे पास जस्ट IAT है, इसका मतलब जेल है या आपके पास सॉलिड फेज। और ऑटो कंट्रोल हमारे जहाँ पे नहीं दिया हुआ उसका मतलब ऑटो कंट्रोल नेगेटिव। अगर ऑटो कंट्रोल पॉजिटिव होता तो उसका रिएक्शन हमें दिया होता। अब यहाँ पे ऑटो कंट्रोल भी नेगेटिव है, हिस्ट्री भी नहीं दी हुई है, मतलब हिस्ट्री का आइडिया हो जाता है जब आपको क्वेश्चन आएगा। तो अब इसका पैटर्न हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास होमोजीनियस पैटर्न 3+3+, जस्ट बाकी सारे जीरो है, 3+ ये होमोजीनियस पैटर्न। तो इसका मतलब है कि एक ही एंटीबॉडी है जो ये रिएक्शन शो कर रही है। तो इसी चीज को हम थोड़ा सा अगले चलते हैं। हिस्ट्री जेल है, ये सॉलिड फेज है क्योंकि IAT है, जस्ट IAT हो तो जेल ये सॉलिड फेज है। और मोस्ट प्रोबेबली इस केस में हमारे पास जो है पैग है या लिस्ट है वो डिपेंड कर रहा है। ऑटो कंट्रोल नेगेटिव है तो हमारे पास होमोजीनियस पैटर्न है, जैसे मैंने पहले आपको बताया 3+3+, इसका मतलब होमोजीनियस पैटर्न। और ज़्यादातर केस में हमें इस केस में हमें लग रहा है कि एलो एंटीबॉडीज हो सकती हैं, एक हो सकती है मोस्टली। इस केस में मेरे ख्याल में एक ही होगी। अब इसके रूल आउट्स करते हैं। ये हमने रूल आउट किया जीरो वालों सबको, तो हमारे पास 2 एंटीबॉडीज बच गई, एक LUA और एक के, लार्ज के जो है। अब देखना है हमने ये कि इनमें से कौन सी एंटीबॉडी है जो हमारे रिएक्शन को जस्टिफाई कर रही है, दोनों रिएक्शन को। ये देखें आप के को जब देखते हैं तो आपके पास ये 3+ है लेकिन यहाँ 0 है, ये 3+ है लेकिन यहाँ पे प्लस आ रहा है। अब इधर आ जाए, ये भी आप देखें कि दोनों रिएक्शन को जस्टिफाई करा, तो के ज़्यादा चांस है कि हमारे पास इस वाले केस में आपके पास के एंटीबॉडी, एंटी के जो है वो हमारी एंटीबॉडी। तो वही सारी चीज़ें यहाँ तक हो गई। तो हमारे पास एंटी के एंटीबॉडी यहाँ पे जो हमारी एंटीबॉडी बनेगी वो एंटी के ही है। क्योंकि LUA क्यों नहीं है, क्योंकि LUA जो एल्यूथेरान जो है ये नॉर्मली IAT में रिएक्शन बहुत कम शो करती है, ये इमीडिएट स्पिन में रिएक्शन शो करती है। तो ये इस वजह से इसको हम रूल आउट कर सकते हैं और ये हमारे पास जस्ट रह जाएगी तो एंटी के। ये पैटर्न यहाँ पे हमारा इसका जो आंसर बनेगा वो एंटी के एंटीबॉडी। तो उसके बाद अगला पैटर्न है, ये थोड़ा सा वेरिएबल पैटर्न है तो इस वजह से इसको जल्दी जल्दी इसको भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहला हमने देखा हिस्ट्री, दूसरे नंबर पे हमने ऑटो कंट्रोल देखा, ऑटो कंट्रोल नेगेटिव है। तीसरे नंबर पे हमने पैटर्न देखा 1+2+, 1+2+, तो इसका मतलब वेरिएबल पैटर्न है। तो इसका मतलब हो सकता है कि एक से ज़्यादा एंटीबॉडीज हैं, एलो एंटीबॉडीज। अगर ऑटो कंट्रोल पॉजिटिव होता तो ऑटो एंटीबॉडीज है, ऑटो कंट्रोल नेगेटिव है तो एलो एंटीबॉडीज यहाँ पे हो सकती हैं। तो एक से ज़्यादा एंटीबॉडीज भी हो सकती हैं। अब इसी को हम देख लेते हैं। हिस्ट्री जेल है, सॉलिड फेज टेस्टिंग है क्योंकि जस्ट IAT दिया हुआ है। IAT के केस में आपको पता है जस्ट जेल या सॉलिड फेज हो सकती है, अगर तीनों फेजेस दिए हों तो ट्यूब टेस्टिंग है। तो आगे ऑटो कंट्रोल नेगेटिव है, उसके बाद वेरिएबल पैटर्न है 1+2+, तो हमारे पास ज़्यादा एंटीबॉडीज हो सकती हैं। ये यहाँ तक हमने किया। अब हमने इसको रूल आउट्स कर, जब हमने रूल आउट्स किए तो हमारे पास कितनी एंटीबॉडीज बच गई, एक बच गई ल्यूथेरान ए, फिर M लार्ज के और E कैपिटल E। ये 4 जो एंटीबॉडीज है यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि अब वेरिएबल पैटर्न था इसका मतलब एक से ज़्यादा एंटीबॉडीज है यहाँ पे। अब IAT के केस में मैंने पहले भी आपको बताया कि ये IgM है और वो इमीडिएट स्पिन रिएक्शन पे जो रिएक्शन शो करती है, इस वजह से ये तो यहाँ से रूल आउट हो गया। 3 एंटीबॉडीज बच गई, M, K और E। अब इनके लिए हमें क्या करना है, इसको हम इंजाइम ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इसके लिए हम फर्दर कुछ सिलेक्टेड सेल पैनल भी कर सकते हैं जो E और K को या M को आपको एक्सक्लूड कर दे, और फिर हम एड्सॉर्प्शन भी कर सकते हैं, एल्यूजन भी कर सकते हैं, फिनोटाइपिंग भी कर सकते हैं। तो ये कुछ स्पेशल टेक्निक्स भी इन पे अप्लाई की जा सकती है, लेकिन इस केस में हम एंजाइम का जो है वो लेके चलेंगे आगे, एंजाइम ट्रीटमेंट करेंगे। हिस्ट्री की हमने यहाँ तक सारी चीज़ें वही हो गई। हमने जस्ट कहा कि 3 और 4 एंटीबॉडीज बच गई, M, ल्यूथेरान ए, के और ई। ल्यूथेरान को हमने निकाल दिया क्योंकि वो IAT पे रिएक्शन बहुत कम शो करती है। तो ये 3 बच गए हमारे पास। अब इनको आगे लेके चलते हैं। हमने एंजाइम ट्रीटमेंट किया, ये एंजाइम पैनल है।
अब एंजाइम पैनल जब किया, एंजाइम ट्रीटमेंट किया, तो पैनल के बाद आपने देखा रिएक्शन, सारे रिएक्शन जीरो हो गए। इसका मतलब पिछला जो रिएक्शन था वो यहाँ पे आप देख रहे थे कि 1+2+ और कहीं पे 2+2+ और 1+ था। तो अब यहाँ पे एंजाइम ट्रीटमेंट के बाद ये सारे रिएक्शन क्या हो गए हैं, जीरो। यानी कि एंजाइम ने इन सब की एंटीबॉडीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये इनका रिएक्शन रिड्यूस हो गया। तो ये एंटीबॉडीज, कुछ ऐसी एंटीबॉडीज हैं जो इन्हांस करती हैं एंटीबॉडीज के उसके बाद, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये रिड्यूस हो गया है तो ये एंटीबॉडी एम है। एम मोस्टली केसेस में जब ट्रीट किया जाता है एंजाइम के साथ तो उनका रिएक्शन रिड्यूस हो जाता है। और जो के है हमारे पास, लार्ज के और आर एच है, ये इनका रिएक्शन इन्हांस होता है। और जो हमारे पास रिड्यूस होता है, जो डिक्रीज होता है डफी, ये भी डिक्रीज करता है। तो ये चीज़ें जो हमें जस्टिफाई करेंगी कि ट्रीटमेंट जब हमने एंजाइम के साथ इसका किया तो हमारे पास जस्ट रह गई एंटी एम। तो ये हमें बता दिया इसने कि बाकी सारी रूल आउट हो गई, क्योंकि इनका रिएक्शन जो है वो, जो इस केस में है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये एंजाइम पैनल है, उसी का पिछले वाले को हमने एंजाइम ट्रीट किया तो उसके बाद उसका रिएक्शन डिक्रीज हो गया, तो हमें आइडिया हो गया। तो दूसरी सारी जो है वो वहाँ से एक्सक्लूड हो गई और हमारे पास जस्ट एनडीएम बच गई। अब अगला पैनल है पैनल 3। इस केस में अब पहला सबसे इसमें देखते हैं, हम हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री के बाद दूसरे नंबर पे हमने देखा कि रिएक्शन किस फेज में है, आईएटी जस्ट, तो इसका मतलब है जेल है, ये सॉलिड फेज है। और ऑटो कंट्रोल नेगेटिव है, इसका मतलब एलो एंटीबॉडीज। और इसका पैटर्न देखें तो होमोजीनियस पैटर्न 3+3+3। तो इसका मतलब एक ही एंटीबॉडी है जो मोस्ट प्रोबेबली इस केस में रिएक्शन कर रही है। आगे चलते हैं, इसी चीज़ को हम थोड़ा हिस्ट्री ले ली, जेल सॉलिड फेज टेस्टिंग कर दी क्योंकि आईएटी पे है। फिर हमारे पास ऑटो कंट्रोल नेगेटिव है। फिर हमने कहा होमोजीनियस पैटर्न है। फिर हमने कहा कि ये एंटीबॉडी एक ही मोस्ट प्रोबेबली इस केस में। अब हमने इसका रूल आउट्स किए। जब हमने रूल आउट्स किए तो हमारे पास कितनी एंटीबॉडीज बच गई, ये हमारे पास 4 एंटीबॉडीज, 5 एंटीबॉडीज बच गई। अब हमने देखना है कि कौन सी एक एंटीबॉडी है जो सारे रिएक्शन को जस्टिफाई कर रही है। ये देखें 4 और 5 ही रिएक्शन है, और एंटी डी जो है वो पांचों में रिएक्शन पॉजिटिव आ रहा है। और जो सी है, सी कैपिटल, वो 4 में पॉजिटिव है। ई जो है वो 2 में पॉजिटिव है। के इधर भी उसमें पॉजिटिव नहीं है, उसमें पॉजिटिव है, तो ये रूल आउट हो गया। लुथेरान ए 2 में पॉजिटिव। तो अब इनको कैसे लेके चलेंगे, मतलब इसमें कौन सी एंटीबॉडी है जो सिंगल रिएक्शन कर रही है। अब इसमें हमें कुछ एडिशनल रूल आउट्स भी कराने पड़ेंगे, जिससे सी और ई और ल्यूथेरान ए को या डी को करना पड़े, फिनोटाइपिंग भी करनी पड़ सकती है। लेकिन इस केस में हमने क्या किया, एंजाइम ट्रीटमेंट किया। अब आपने वही चीज़ें सारी देखी, हमने 4 बचा ली हैं, डी सी और ई। ये हमारे पास बची ल्यूथेरान ए, चूँकि आईएटी की वजह से इसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये इमीडिएट स्पिन पे रिएक्शन शो करती है। तो ये 3 एंटीबॉडीज हमारे पास बच गई, डी सी और ई। इनके लिए अब हमने इसी पैनल को जब एंजाइम से ट्रीटमेंट किया तो इंसान, पीछे हमने देखा था कि 3+ रिएक्शन था, अब यहाँ पे रिएक्शन जो है वो 4+ हो गया। इसका मतलब अब एंजाइम ट्रीटमेंट के बाद उसका रिएक्शन इन्हांस हो गया। पीछे जो पैनल हमने किया था एंजाइम का, उसमें देखा था कि एंजाइम ट्रीटमेंट के बाद उनका वैल्यू जो थी वो डिक्रीज 0 हो गई थी, वो डिक्रीज हो गई थी। तो इस केस में आपने देखा कि 4+ हो गया, इसका मतलब उसका रिएक्शन इन्हांस हो गया। तो हमने जब इन्हांस हो गया रिएक्शन, तो इन्हांस जो है वो डी होती है ज़्यादातर केसेस में। डी जो है आपके रिएक्शन को इन्हांस करती है, सी और ई भी होती है, लेकिन यहाँ पे अगर आप सिलेक्टेड सेल पैनल्स करेंगे तो ये आपको सी और ई एक्सक्लूड हो जाएंगे और आपके पास डी बचेगी। तो हमने जब एंजाइम ट्रीटमेंट किया तो हमें पता चला कि हमारी जो एंटीबॉडी है वो एंटी डी है ट्रीटमेंट के बाद। तो ये कुछ स्पेशल टेस्टिंग इस केस में हमें करनी पड़ेगी सी और ई को एक्सक्लूड करने के लिए, और जिसकी वजह से, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमारी जो एग्जैक्ट एंटीबॉडी है इस केस में वो डी है। आगे चलें, अगला पैनल है हमारे पास चौथा। अब इसमें
भी उसी तरह से IAT है, जैली सॉलिड फेज है, हिस्ट्री होगी, ऑटो कंट्रोल नेगेटिव है, वेरिएबल पैटर्न है, हाईली वेरिएबल पैटर्न 2+3+2+2+। तो कुछ चीज़ें लिख लेते हैं। हिस्ट्री है जैसे सॉलिड है, जेल फेज है, ऑटो कंट्रोल नेगेटिव है, वेरिएबल पैटर्न है, तो ज़्यादा से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा एंटीबॉडीज। आगे हम इसका रूल आउट जब करते हैं तो हमारे पास कितनी एंटीबॉडीज बचती हैं? 4। ल्यूथेरान ए, जे के ए किड, और के और सी कैपिटल। अब हमने देखना है कि कोई कौन सी ऐसी एंटीबॉडी है जो सिंगल एंटीबॉडी जो आपके रिएक्शन को जस्टिफाई करी। ये देखें आप, IAT में ये वैसे ही रिएक्शन नहीं शो करती ल्यूथेरान ए, तो इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। के को क्यों एक्सक्लूड किया? क्योंकि ये रिएक्शन उसमें पॉजिटिव ही नहीं है, उस वाले केस में भी उस वाले में, तो ये भी यहाँ से एक्सक्लूड हो गया। 2 रह गई। सी कैपिटल 1 2 3 4 जगहों पे है, और जे के ए किड 1 2 3 4 4 जगहों पे ये, 4 जगहों पे ये, तो ये 2 एंटीबॉडीज इस केस में हमारे पास हो सकते हैं, सी और जे के। आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सी भी होगा, जे के भी होगा, और बाद का ऐसा क्वेश्चन होगा कि वो पूछेगा कि आप जे के ए के लिए फर्दर क्या करेंगे, यानी कि हम एंजाइम ट्रीटमेंट करेंगे या इसमें फिनोटाइपिंग करेंगे, DC के लिए क्या करेंगे, सिलेक्टेड सेल पैनल्स का यूज करेंगे, तो क्या क्या किया जा सकता है। अब इसको जब हमने देखा तो हमारे पास बच गई केस में सी, जे के ए एंड ल्यूथेरान। ल्यूथेरान ए को हमने कह दिया कि वो IAT पे रिएक्शन नहीं करती, इस वजह से उसको एक्सक्लूड कर दिया, तो हमारे पास 2 एंटीबॉडीज बची। अब इसको हमने जब एंजाइम ट्रीटमेंट किया, तो हमारा रिएक्शन जो है वो इनहांस हो। देखें आप 4+4+4+4, और कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जो 0 हो गए, कुछ रिड्यूस हो गए, कुछ इनहांस हो गए। तो ये आपने देखा कि इस केस में हमारे पास 2 बच गई, इनहांस हुआ, तो किड जो RH है, सी कैपिटल, वो इनहांस करती है रिएक्शन को। इसके जो रिएक्शन होंगे 2+ से 4+ से लाके, और जो आपके जे के ए के रिएक्शन हैं, यानी कि ये भी इनहांस होंगे, तो ये दोनों रिएक्शन आपके पास दोनों इनहांस हुए। तो हमारे पास क्या, हमारे पास नतीजा क्या निकला यहाँ पे कि हमारे पास एंजाइम ट्रीटमेंट के बाद जो हमारी एंटीबॉडीज बची हैं वो जे के ए एंड LTC है। क्योंकि ये वेरिएबल पैटर्न है तो इसका मतलब हो सकता है कि 2 एंटीबॉडीज हैं जो आपके रिएक्शन कर रही हैं इस केस में। अब अगला एक पैटर्न है 5वां। इस केस में आप देखें, पहला क्वेश्चन ये है कि हिस्ट्री, दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपका रिएक्शन किस फेज में, IAT है, तो जेल ये सॉलिड फेज है। अगर तीनों में होता तो हमारे पास कौन सी ट्यूब टेस्टिंग होती। अब हमारा पैटर्न ऑटो कंट्रोल नेगेटिव है, पैटर्न हमारे पास होमोजीनियस है। हो सकता है इस केस में एक ही एंटीबॉडी हो या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि एक ही एंटीबॉडी हो। तो इसी को चीज़ों को दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हिस्ट्री है, जेल सॉलिड फेज टेस्टिंग है, ऑटो कंट्रोल नेगेटिव है, होमोजीनियस पैटर्न है, और एक एंटीबॉडी ज़्यादातर का चांस है हमारे पास के होगी। आगे चलते हैं, रोल आउट्स किए तो हमारे पास एंटीबॉडीज कितनी बच गई, 1 2 3 और 4। अब हमने देखना है कि कौन सी जस्टिफाई करी हमारे रिएक्शन को। IAT में ये नहीं रिएक्शन करते तो इस वजह से ये गई, जे के ए 2 जगहों पे, लेकिन जस्ट एक जगह पे, तो ये भी आप एक्सक्लूड इसको कर दिया आपने। FYA देखें, 1 2 3 4 4 जगहों पे रिएक्शन शो कर रही है, यहाँ पे आपके पास ये 2 जगहों पे reaction। तो ज्यादा चांस है इस केस में कि FYA आपकी डफी है। और डफी के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब इसको जो इसके लिए हम फर्दर जब एंजाइम ट्रीटमेंट करते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास कितनी बच गई, डफी, E और JK। ठीक है, अब इसके लिए एंजाइम ट्रीटमेंट करें तो जब इसका एंजाइम ट्रीटमेंट किया गया तो इसके रिएक्शन जो थे डफी के केस में रिड्यूस होता है, डी से याद रखना है, डिक्रीज, डी डफी से डिक्रीज होता है, ये एंजाइम पैनल जब करते हैं तो डिक्रीज होता है। इसका रिएक्शन आप देखें, यहाँ पे 4+ था तो ये 0 हो गया, यहाँ भी 4+ तो ये 0 हो गया, यहाँ भी 4+ तो वो 0 हो गया, और सी वाले केस में अगर आप देखें तो ये इनहांस हो गया। ठीक है, तो सी इनहांस करता है, डफी डिक्रीज करता है, तो आपके पास सी ये भी जस्टिफाई हो गया कि आपका रिएक्शन इनहांस हो गया है, और JK का रिएक्शन डिक्रीज हो गया है, तो ये दोनों आपके पास एंटीबॉडीज हो सकती हैं, E और JK।
तो ये आपने यानी कि डफी जो FY, तो जब आपने ट्रीटमेंट किया तो आपके पास NTE और आपके पास जो डफी है वो आ गया। अब एक पैनल अगला है, ये मैंने थोड़ा सा इसको एडवांस थोड़ा सा किया है कि इसमें हमने थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताई। इस तरह हिस्ट्री आपको दी होगी, इस तरह आपको ब्लड ग्रुपिंग का रिजल्ट दिया होगा, फॉरवर्ड ग्रुपिंग का, रिवर्स ग्रुपिंग का। फिर आपके पास स्क्रीनिंग का रिजल्ट होगा कि पहले पहले सेल स्क्रीन करेंगे, उसके बाद आगे जो रिजल्ट होगा वो आपके पास एंटीबॉडी पैनल का। तो ये सारी चीज़ें बैकग्राउंड में हमारे पास हिस्ट्री है। जैसे एक 58 ईयर का मेल है, उसको ये है कि उसकी हिस्ट्री 7 साल पहले उसको 3 यूनिट्स लगे थे रेड ब्लड सेल्स के, ऑपरेशन हुआ था उसका, बाईपास सर्जरी हुई थी। तो अब डॉक्टर ने उसके लिए 4 ब्लड न्यू, सर्जरी से पहले उसने कहा कि 4 ब्लड तैयार करें। तो उसके लिए अब पहला सबसे ये फॉरवर्ड ग्रुपिंग में आप देखें बी पॉजिटिव है, रिवर्स में भी बी पॉजिटिव है, बी है तो एंटी पॉजिटिव है, तो ये बी पॉजिटिव हमारे पास आ गया। जब उसकी स्क्रीनिंग करते हैं यानी कि एंटीबॉडी स्क्रीनिंग करते हैं तो हमारे पास IAT में रिएक्शन आता है जेल, ये देखें आप जेल ट्यूब है तो यहाँ पे रिएक्शन 1+ है। अब इसको देखने के लिए कि कौन सी एंटीबॉडी है तो हमें एंटीबॉडी पैनल में जाना पड़ेगा। जब हमने पैनल किया उसी का ही, तो देखा कि 2 जगहों पे रिएक्शन है और ऑटो कंट्रोल नेगेटिव है और IAT में रिएक्शन है। तो ये होमोजीनियस पैटर्न है, हो सकता है कि एंटीबॉडी इस केस में हो सकता है 2 हो, तो ये डिपेंड करता है। आगे चलते हैं, हिस्ट्री हमने देख ली, फिर हमने जेल, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जेल है तो जेल है, ऑटो कंट्रोल नेगेटिव है, होमोजीनियस पैटर्न है और हमारे पास एक ही एंटीबॉडी होगी, ज़्यादातर चांस यही है। आगे चलते हैं, रूल आउट्स करते हैं। जब हमने रूल आउट्स किए तो हमारे पास 2 एंटीबॉडीज बच गई, एक K है और एक S है। अब आप देखें ये कौन सी एंटीबॉडी है जो दोनों रिएक्शन को जस्टिफाई कर रही है, 1 2 1 2। तो ये दोनों एंटीबॉडीज इस केस में JK और S दोनों यहाँ पे जस्टिफाई कर रही है कि ये K भी है ये S भी है, तो ज़्यादा चांस है कि ये दोनों ही एंटीबॉडी यहाँ पे होंगी। और अगर आपने एक को उसमें फर्दर लेके चलना है तो इसको एंजाइम ट्रीटमेंट कर लें, या आप इसकी फिनोटाइपिंग कर लें, या आप इसको एड्सॉर्प्शन कर लें, या आप इसकी इल्यूजन कर लें, या आप इसकी फर्दर टेक्निक्स कर लें, या आप कुछ सिलेक्टेड सेल पैनल्स इसके लिए यूज़ कर लें जो एस नेगेटिव हो, के पॉजिटिव हो, के नेगेटिव हो, एस पॉजिटिव हो, तो उसके बाद भी हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सी एंटीबॉडी है। तो इस केस में एंटी-S और एंटी-K कैपिटल जो है वो हमारे पास जो हमारा रिएक्शन कर रही है। अब इसके बाद अगला एक और पैनल है, इसके अंदर आप देखें 62 ईयर फीमेल है, उसकी उसकी हिस्ट्री दी हुई है प्रॉपर, उसने कि कितने हमें यूनिट्स चाहिए, क्या हुआ, उसको पहले कोई सर्जरी हुई है नहीं हुई है, उसको पहले कोई ट्रांसफ्यूजन हुई है नहीं हुई है, प्रोसीजर हुआ है, कोई बच्चे हैं नहीं है, सारी हिस्ट्री उसकी दी हुई है। जब उसका ग्रुपिंग की तो यहाँ पे भी आप देखें बी पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पे रिएक्शन इसका भी है। जब उसकी स्क्रीनिंग की गई तो पहले सेल में भी और दूसरे सेल में भी पॉजिटिव आया। अब ये देखें, पिछले वाले में हमने देखा था कि हमारे पास कौन सी टेस्टिंग है, जेल IAT टेस्ट आ रहा था। अब देखें यहाँ पे ट्यूब टेस्टिंग है क्योंकि हमने तीनों फेज है। तो जब आपने यहाँ पे इसको रिएक्शन किया तो हमारे पास क्या आ गया, जस्ट हमें कुछ आइडिया हो गया। पहले हमने हिस्ट्री ले ली, फिर हमने देखा ट्यूब टेस्टिंग है क्योंकि तीनों है, फिर आगे ऑटो कंट्रोल नेगेटिव है, फिर वेरिएबल पैटर्न है 1+2+ है, फिर हमारे पास हमें पता चलेगा कि एक से ज़्यादा एंटीबॉडीज है। अब हमने इसके रूल आउट्स किए, जब हमने इसके रूल आउट्स किए तो हमारे पास कुछ एंटीबॉडीज हैं जो बच गई, वो JK है, FY, N और C। तो C, अब हमने देखना है कि इस केस में हमारे पास कौन सी सिंगल एंटीबॉडी है जो हमारे रिएक्शन को जस्टिफाई करेगी। आप देखें इस केस में 1 2 3 4 और 5 जगहों पे पॉजिटिव है, ये भी आप देखें 5 जगहों पे पॉजिटिव। C जो है ये 2 जगहों पे पॉजिटिव है, N जो है ये आपका देखें काफ़ी जगहों पे पॉजिटिव है ये भी। तो इसको अब हमने आगे कैसे लेके चलना है इस केस में जिसमें 4 5 हमारे पास एंटीबॉडीज आ गई हैं। तो इसके लिए हमें आगे जब इसको ट्रीटमेंट करेंगे तो
एन जे के एफ वाई और सी है, ये बच गए हमारे पास। तो इसको जब हमने एंजाइम ट्रीटमेंट किया तो हमने देखा कि रिएक्शंस कुछ आपके 4+ पे चले गए, पीछे जो रिएक्शंस थे हमारे पास 2+ थे, ये सारे रिएक्शन इनहांस हो गए। तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी एंटीबॉडी है। इसको तो हम वैसे ही रूल आउट कर देंगे डफी और किट को, तो हमारे पास सी बचेगी। तो इस केस में मोस्टली केसेस में जब आप ट्रीटमेंट करेंगे, एंजाइम ट्रीटमेंट करेंगे, तो हमारे पास ये सारी रूल आउट हो जाएंगी और हमारे पास सी रह जाएगा जो कि जिसका रिएक्शन इनहांस हो गया। बाकियों के इनहांस नहीं हुए, कुछ का इनहांस हुआ, कुछ का डिक्रीज हुआ। तो हमारे पास इस केस में जो एंटीबॉडी है वो क्या है, एंटी सी। तो ये तो 4-5 स्टेप हम हर उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन एक यहाँ पे होता है जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ थ्री। और स्टैटिस्टिक्स के लिए ज़रूरी है, उसके लिए हम रूल ऑफ थ्री के लिए ये है कि कौन सी जगह है। रूल ऑफ थ्री से और बाद जगहों पे रूल ऑफ टू अप्लाई होता है। रूल ऑफ थ्री से मुराद है कि 3 जगहों पे रिएक्शन पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव भी होने चाहिए। ये देखिए, अगर हम एफ वाई ए देख रहे हैं, इस केस में हम सी देख रहे हैं, हम कहते हैं कि सी है, तो सी 3 जगहों पे पॉजिटिव है और 3 जगहों पे नेगेटिव भी होना चाहिए। तो ये आपका बताता है कि रूल ऑफ थ्री प्रॉपर उस पर अप्लाई हो रहा है जो आपने एंटीबॉडी बनाई है। तो इस केस में आप देखें रूल ऑफ थ्री यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। 3, 1, 2 और 3, और 3 पॉजिटिव है, 3 नेगेटिव है। तो यहाँ पे रूल ऑफ थ्री जो आपका है वो भी यहाँ पे प्रॉपर अप्लाई हुआ है इस केस में भी। तो ये कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी होते हैं जो आपने करने होते हैं साथ साथ, कि आप जो रिएक्शन दे रहे हैं, जो आप एंटीबॉडी बता रहे हैं, वो वाकई वो रूल ऑफ थ्री भी अप्लाई कर रही है कि नहीं कर रही। तो ये स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी का भी इसमें, इस केस में या हर केस में हम देखते हैं, तो इसको भी माइंड में रखना होता है। तो ये तकरीबन 10 पैनल थे जो आज हमने डिस्कस किए। आगे वाली क्लास में मैं कुछ और पैनल्स को डिस्कस करूंगा और साथ में कुछ स्पेशल टेक्निक्स का भी हम जिक्र करेंगे।